ज्ञान वापी मामला सुनवाई करने लायक है या नहीं? वाराणसी की जिला अदालत से दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी आ सकता है फैसला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, धारा 144 लागू। ज्ञान वापी मामले पर कोर्ट के फैसले से पहले संकट मोचन की शरण में शिव भक्त। वाराणसी में कंपनी गार्डन पार्क के प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ज्ञान वापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। ज्ञान वापी में सर्वे की मांग समेत कई मुद्दों पर होगा विचार। सीएए को चुनौती देने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में ईडी की याचिका पर सुनवाई कोर्ट करेगा। ईडी आरोपी अधिकारियों आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहता है। लंपी वायरस से मर रही गायों की खबर के बीच पीएम मोदी नोएडा में करेंगे विश्व डेयरी समिट का उद्घाटन। 50 देश के 1500 प्रतिनिधि शामिल। 15 सितंबर तक चलेगा सम्मेलन। विश्व डेयरी सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। बोले, डिजिटल क्रांति से डेयरी सेक्टर में तेजी आई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिली। विश्व डेयरी सम्मेलन में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला बोले, 1974 में जब यह सम्मेलन हुआ था तब 220 लाख टन दूध का उत्पादन था। आज 2200 लाख टन यानी 10 गुना दूध की वृद्धि हुई। अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। कल अहमदाबाद में कार्यक्रम। ऑटो ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और वकीलों से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा। अहमदाबाद में पुलिस ने पार्टी दफ्तर पर छापा मारा। पुलिस ने दावे को खारिज किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कहा, आश्रम रोड पर मौजूद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर किसी तरह की जांच नहीं की गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना। कहा, 3 लोग रात को अहमदाबाद के दफ्तर में आए थे, एक कोना देखा है, कुछ नहीं मिला। गुजरात में आम आदमी पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन गई। दिल्ली में आज मीडिया से मुखातिब होगी कांग्रेस। जयराम रमेश दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को दी जाएगी समाधि। शाम 5 बजे आश्रम में होगा कार्यक्रम। 99 साल की उम्र में कल हुआ था निधन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक जताया। कहा, कठिन समय में उनके अनुयायियों के प्रति संवेदना है। राहुल, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर दुख जताया। सीजेआई, यूयू ललित और शिंदे के मंच साझा करने पर महाविकास अघाड़ी ने जताई आपत्ति। उद्धव और शिंदे गुट की शिवसेना का याचिकाओं पर चल रही है सुनवाई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की बड़ी मुश्किलें। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीटीसी बस घोटाले की सीबीआई जांच की मंजूरी दी। 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितता का आरोप। कथित डीटीसी बस घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की सफाई। कहा, टेंडर तो रद्द हो गए थे, जब बसें खरीदी ही नहीं तो घोटाला कैसे हो गया? एलजी पर खुद भ्रष्टाचार के केस हैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, दिल्ली के हर विभाग में भ्रष्टाचार। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। डीटीसी बसों की खरीद में गड़बड़ी हुई है। बीजेपी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा मांगा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, आपकी एक ही खूबी, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी। दिल्ली नगर निगम चुनाव की जल्द हो सकती है घोषणा। अब 272 की जगह 250 वार्ड होंगे। 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। एनसीपी चीफ शरद पवार का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, चीन पर पीएम ने देश को गुमराह किया था। चीन की सेना अंदर नहीं घुसी, लेकिन अब साफ हो गया कि उन्होंने गलत बयानी की थी। पीएम की उम्मीदवारी पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, शरद पवार पीएम के पद के लिए कभी विपक्ष के उम्मीदवार नहीं थे, आगे भी नहीं हो। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, कम सीटें मिलने पर मैंने नीतीश को सीएम न बनने की सलाह दी थी। सीएम की कुर्सी बचाने के लिए की जा रही है पीएम पद की दावेदारी।
देश भर में कई गैंगस्टर के ठिकानों पर एनआईए के छापे। दिल्ली में काला जठेरी और मुक्तसर साहिब में गोल्डी के ठिकानों पर रेड। जांच में सामने आई थी गैंगस्टर आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ की बात। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या की जांच करेगी सीबीआई। गोवा सरकार ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी। बिहार के हाजीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी। 5 लोगों ने लड़की के साथ किया गैंगरेप। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछने पर भड़के हाजीपुर के एसएचओ। दिया बेतुका जवाब। कहा, आरोपियों को पकड़ने के लिए मानसिक रूप से परेशान है। अगर नाम आउट किया तो आरोपी भाग सकते हैं। हाजीपुर की घटना को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार के सुशासन पर उठाए सवाल। बिहार के सिवान में 8 साल की नाबालिग की गिरफ्तारी पर बवाल। ओवैसी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू का एहसान चुकाने के लिए मुस्लिमों को कब तक देनी होगी कुर्बानी। 8 सितंबर को हुई थी हिंसा। शराबबंदी वाले बिहार के सिवान में दारू सप्लाई का बोर्ड लगाकर घूमते हुए युवक का वीडियो वायरल। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। एसपी ने दिए जांच के निर्देश। रांची के स्कूल में कुछ छात्रों ने हथियार लहराकर लड़कियों को धमकाया। कहा, दोस्ती करो नहीं तो कर लेंगे किडनैप। विरोध करने वाले शिक्षकों छात्रों को भी थी धमकी। यूपी के बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के छात्रा ने छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या की। एमबीबीएस अंतिम वर्ष का छात्र अमित शिकोहाबाद का रहने वाला था। वार्डन के मुताबिक डिप्रेशन में था अमित। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में महिला वकील का हाई वोल्टेज ड्रामा। सरकारी जमीन में चैम्बर पर नगर निगम ने चला दिया था बुलडोजर। इसी को लेकर हुआ हंगामा। यूपी के फतेहपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मौलवी पर हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर निकाह कराने का आरोप है। मौलवी गिरफ्तार। 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।